ओके, सो देखो, कल हमने कवर किया था, क्या कवर किया था? कल हमने कवर किया ये स्टार्टिंग का हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि बीआरएस क्या होता है, राइट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है एक्चुअली में, पहले तो ये कवर किया, ऑल राइट, ठीक है। कैश बुक कैसे बनती है ये हम पहले पढ़ चुके थे। पासबुक कैसे बनती है ये हमने कल कवर किया कि भाई पासबुक की वर्किंग कैसे होती है, पासबुक में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सब हमने कवर कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने कवर किया कि भाई कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, ये हो गया। अब मेन चीज़ शुरू करनी थी क्या, कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं उसका रीज़न क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था कि मेन रीज़न क्या है, टाइमिंग डिफरेंस और क्लरिकल एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस हमें शुरू करना है, राइट। टाइमिंग डिफरेंस में सबसे पहला जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहला हमारा क्या था, चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड। देखते हैं फटाफट से कि इस सिचुएशन में होता क्या है। आओ फटाफट से ज़रा एक एक करके देखेंगे, आ जाओ। राइट, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे लिखा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है, राइट, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका बिजनेस है, ऑलराइट, दिस इज योर बिजनेस। किसका है ये, मानवी का बिजनेस है, ठीक है। मान लेते हैं मानवी का कौन है, मानवी का एक है क्रेडिटर। मानवी का कौन है, एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको आपने पेमेंट करनी है ना, जिसको आपने पेमेंट करनी है। मान लेते हैं ये कौन है, इसका नाम है पिंकू, इसका नाम है पिंकू, ओके ओके ओके। तो मतलब मानवी ने पिंकू को पेमेंट करनी है, हाँ यही है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, मान लो 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। अब मानवी ने पेमेंट कैसे करी है, कैसे करी है, आपने एक चेक दे दिया। क्या दिया है, चेक। आपने एक चेक दे दिया, राइट। आपने एक चेक लिखा, कब लिखा, मान लो कभी भी, लेट्स से 20 मार्च, या अभी मान लो, चलो अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, अभी मान लो लेट्स से 20th ऑफ अक्टूबर, हाँ जी 20th अक्टूबर 2022, करेक्ट। आपने जब चेक दिया, इसको बोलते हैं चेक इशू करना। क्या बोलते हैं इसको, चेक इशू करना। कि आपने ना बेसिकली मानवी ने चेक इशू किया है, किसको इशू किया है, पिंकू को। मानवी ने चेक इशू कर दिया, किसको, पिंकू को। चेक इशू टू पिंकू, आपने चेक दे दिया, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जिस दिन आपने चेक लिखा, अपनी चेक बुक से काटा और उसको दिया, क्या आप उसी दिन अपनी कैश बुक में एंट्री कर लोगे? हाँ जी बिल्कुल। मैंने जिस दिन चेक दे दिया उसी दिन एंट्री हो जाएगी कैश बुक के हाँ बैंक जी। कॉलम में, उसी दिन हम एंट्री कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, कर देंगे, हाँ जी बिल्कुल कर देंगे। क्या किया होगा आपने, आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ सही बोल रहा हूँ। तो देखो क्यों, क्योंकि पेमेंट करी है। अब बात समझते हैं कि पासबुक में एंट्री कब होगी, राइट। पासबुक में एंट्री कब होगी, पासबुक में एंट्री तब होगी जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, तभी तो होगी। जब पासबुक से बैंक से पैसे कटेंगे तभी तभी एंट्री होगी। अब सुनो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कब कटेंगे, आपने ये चेक दिया, किसको दिया है, पिंकू को दिया है, पिंकू को दिया। अब पिंकू के पास चेक रखा हुआ है। पिंकू कौन है, पिंकू एक बहुत ही महान आलसी इंसान है। पिंकू एक महान आलसी इंसान है, राइट। उसको चेक मिला, उसको पता है कि ये चेक मैं विद इन 90 डेज अपने बैंक में डाल सकता हूँ। ये एक रूल होता है कि 90 दिन के अंदर आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा डाल देंगे, तकिए के नीचे दबा के रखा हुआ है, वो गया नहीं। वो कब गया, लेट्स से मान लेते हैं वो बैंक गया, मान लेते हैं कब, 28 अक्टूबर, एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद वो बैंक में गया, ठीक है। उसने अपने बैंक के चेक बॉक्स में वो चेक डाल दिया, अच्छा ठीक है। अब क्या होता है, लेट्स से पूरा मैकेनिज्म समझते हैं, तब आएगा मजा। देखो मान लो आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, मानवी आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई। क्या है, एसबीआई, ठीक है। पिंकू का कौन सा है, मान लो कोई भी, एचडीएफसी। कौन सा है, एचडीएफसी, ठीक है। अब होता क्या है, आपने चेक दिया, मतलब ये चेक कौन से बैंक का है, एसबीआई बैंक का, हाँ। किसको दिया है, एचडीएफसी बैंक को, राइट। आपने ये चेक डिपॉजिट कराया। अब एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, वो आपके बैंक को कांटेक्ट करेगा, आपके अकाउंट से पैसे निकालकर पिंकू के अकाउंट में डाल देगा। ऐसा ही होता है, राइट। आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और पिंकू के अकाउंट में आ जाएंगे। आपने 28 अक्टूबर को चेक डिपॉजिट किया, मान लो आपके पैसे कब आ गए, 29 अक्टूबर को। अरे कब आए, 29 अक्टूबर को, राइट। पैसे कब आए, 29 अक्टूबर को। तो इसका मतलब ये है आपके पासबुक में एंट्री कब हुई होगी, कब हुई होगी पासबुक में, 29 अक्टूबर को। अरे जिस दिन अकाउंट से पैसे कटेंगे उसी दिन तो पासबुक में एंट्री होगी। बैंक तो उसी दिन अकाउंटिंग करेगा, हाँ। पासबुक में क्या होना था, डेबिट।
पैसे कटते हैं तो पासबुक में डेबिट होता है बैंक और कैश बुक में क्रेडिट होता है, ये हमने कल की क्लास में समझा था, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, आप अपने कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच कर रहे हो। कब? लेट्स से 25 अक्टूबर को। मैंने आपको क्या बोला, आप कभी भी मैच कर सकते हो। हाँ, आप 25 अक्टूबर को मैच कर रहे हो। मुझे बताओ क्या 25 अक्टूबर को आपके कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच होगा? नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक में एंट्री कब हुई है? आपके कैश बुक में एंट्री हुई है 28 अक्टूबर को, लेकिन पासबुक में एंट्री हुई है 28 अक्टूबर को। मतलब ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेक इशूड। आपने चेक इशू कर दिया, अच्छा, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसको आपने चेक इशू करा है वो इतना आलसी इंसान है कि उसने वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया। पेमेंट के लिए मतलब अपने बैंक अकाउंट में डाला ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि आपकी, अरे ये कहाँ गया मैं, ये रहा, आपकी कैश बुक तो क्रेडिट हो चुकी है, हाँ जी बिल्कुल हो चुकी है, राइट, लेकिन पासबुक जो डेबिट होनी थी वो नहीं हुई, इसीलिए डिफरेंस आ गया। इसलिए क्या आ गया? डिफरेंस आ गया कैश बुक में और आपके पासबुक में। ये था हमारा पहला रीजन। ऐसे ही हमें क्या करने हैं, ये कुछ 12-13 रीजन पढ़ने हैं जो कि बहुत आसान है। पहला रीजन हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्या आपको समझ में आ गया? अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। अब ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2। ये बहुत ही आसान है, इसको 2 मिनट में समझ लेंगे। देखो क्या हुआ है, अब ये आपका बिजनेस है, हाँ जी आपका बिजनेस है, ऑल राइट। और मान लो ये आपका कस्टमर है, एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गोगी, ओके। अब गोगी ने क्या किया? गोगी ने आपको चेक दिया, हाँ जी कस्टमर है तो चेक ही देगा, पैसे देगा। पैसे दिए उसने चेक के थ्रू में 10,000 रुपीज़, ओके। इसने क्या किया? 10,000 रुपीज़ आपको दिए चेक के फॉर्म में, ऑल राइट। अब क्या हुआ? हुआ ये कि ये चेक, अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। ये चेक मान लेते हैं कि आपने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। क्या कर दिया? बैंक में आपने डिपॉजिट करा दिया। सर कब कराया? कब कराया? मान लेते हैं कोई भी डेट लेते हैं, लेट्स से आपने कराया अभी दिवाली की छुट्टियां थी तो मान लो 28 अक्टूबर को कराया, 28 अक्टूबर 2022 को। अब जिस दिन आपने ये चेक डिपॉजिट कराया, जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करा के आए, आप उसी दिन अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हो, हाँ जी कर लेते हैं। आपने अपना क्या किया होगा? आपने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका कस्टमर। यही करते हैं, हाँ जी बिल्कुल यही करते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपने 28 अक्टूबर को डाला, हाँ। अब क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आप चेक बैंक में डालते हो उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, नहीं। मान लो अब क्या हुआ, अब छुट्टियां थी बहुत सारी, दिवाली की और गोवर्धन की, भैया दूज की, छठ पूजा की, बहुत सारी छुट्टियां थी, राइट। तो लेट्स से एक हफ्ते बैंक की छुट्टी हो गई। अरे सरकारी बैंक है, जैसे सरकारी बैंक SBI, ठीक है। एक हफ्ता क्या था? छुट्टियां थी, बिल्कुल स्ट्राइक चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। मान लो ऐसा हो चुका मेरे साथ भी, मान लो आपकी पेमेंट कब आई है? 30 अक्टूबर को, एक हफ्ते बाद पेमेंट आई। अच्छा ठीक है। अब जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, जब बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, आप एंट्री पासबुक में तो तभी करोगे। हम एंट्री पासबुक में कब करेंगे? जब हमारे पैसे आएंगे। तो पासबुक आपकी क्रेडिट कब हुई है? 30 अक्टूबर को। आपने कैश बुक को डेबिट कब कर दिया था? 28 अक्टूबर को। तो यह क्या हो गया? टाइमिंग डिफरेंस हो गया। अगर आप 20 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी अपना बैलेंस मैच करोगे, किसका? कैश बुक और पासबुक का, वो कभी मैच नहीं होगा, टाइमिंग डिफरेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं कि आपने चेक को डिपॉजिट तो करा, चेक डिपॉजिटेड। अब जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, बट नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब अभी बैंक, मतलब पासबुक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। रीजन आपके सामने, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड हम क्या बोल रहे हैं, देखो फटाफट से। सेकंड बोलता है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो इसका मतलब कैश बुक में डेबिट हो चुका है, कैश बुक में आप डेबिट कर चुके हो, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब पासबुक में क्रेडिट करना अभी हुआ ही नहीं। ये थे हमारे पहले के 2। आते हैं फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड देखो, थर्ड क्या है आपका? थर्ड है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ही आसान है। अगर कैश बुक अच्छे से आती है तो बहुत आसान है। देखो दिस इज सेकेंड, क्या है? सेकेंड, ओके। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक सेकेंड। थर्ड, सेकेंड नहीं थर्ड। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, राइट।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सेम पॉइंट लेते हैं। अरे जो हमने सेकंड पॉइंट लिया ना, सेम पॉइंट लेते हैं। मान लो ये अगेन आपका एक बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, आपका एक कस्टमर है। कौन है? कस्टमर है, कस्टमर। कस्टमर का नाम क्या है? कस्टमर का नाम है सुंदर लाल। कस्टमर का नाम है सुंदर लाल। अच्छा ठीक है। अब सुंदर लाल ने क्या किया? सुंदर लाल ने आपको चेक दिया। चेक दिया, हाँ जी, हमारा कस्टमर है, हमने कुछ बेचा होगा, ठीक है, कितने का? 10,000 का। ओके ओके ओके। आपने क्या किया? आपने इसको बैंक में डिपॉजिट कराया। कब कराया? आज क्या डेट है? ठीक है, मान लो 28 अक्टूबर को कराया, 28 अक्टूबर 2022। ऑलराइट, ठीक है, 28 अक्टूबर को आपने बैंक में डिपॉजिट कराया। जैसे ही आपने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, उसी दिन आपने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी। हमने तो कर दी होगी, हाँ। कैश बुक में बैंक कॉलम डेबिट हो गया होगा, बैंक कॉलम क्या हो गया होगा? डेबिट हो गया होगा, राइट। अब क्या हुआ है? हुआ क्या है? जैसे मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया कि भाई आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, जो आपका बैंक है अब सुंदर लाल के बैंक से कांटेक्ट करेगा, सुंदर लाल के बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके अकाउंट में आ जाएंगे, यही होता है, हाँ। अब क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हुआ ये, जब आपके बैंक ने कांटेक्ट किया, पता चला कि सुंदर लाल ना, सुंदर लाल कौन है? सुंदर लाल तो कंगाल है। कंगाल का मतलब समझ रहे हो? जिसका दिवाला निकला हुआ है, मतलब इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है, इसको आपने तो चेक दे दिया, पैसे है नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सुंदर लाल के अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो क्या आपके अकाउंट में पैसे आ पाएंगे क्या? अरे कहां से आएंगे? उसके अकाउंट से कटते तो ही तो मेरे अकाउंट में आते, नहीं आएंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चेक हो गया डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई ये चेक के अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले, नहीं मिले। अब क्या होता है, जब ये चेक के अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले तो क्या आपके पासबुक में एंट्री हुई होगी? नहीं। अरे जब पैसे ही नहीं आए तो पासबुक में एंट्री क्या होगी? पैसे आते तो पासबुक क्या होती? क्रेडिट। अरे लेकिन जब पैसे आए ही नहीं तो पासबुक तो क्रेडिट होगी नहीं। अरे लेकिन आपने तो कैश बुक को डेबिट कर रखा है। हाँ जी बिल्कुल कर रखा है। क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। तो क्या ये हो गया? हाँ जी हो गया। अब मान लो डिसऑनर्ड कब हुआ? डिसऑनर्ड हुआ 31 अक्टूबर को। जैसे मैंने बोला इस पर टाइम लगता है, हाँ, 31 अक्टूबर को। अरे लेकिन आपको पता ही नहीं चला, आपने तो कैश बुक में डेबिट कर दिया, हाँ। ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे डिसऑनर हुआ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। बेसिकली क्या होता है, चेक जब डिसऑनर हुआ, क्या हुआ? डिसऑनर हुआ तो 1-2 दिन बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मैसेज आ जाएगा या कुछ हो जाएगा कि भाई चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। क्या हो चुका है? डिसऑनर। तो कहने की मेन बात क्या है, मान लो आप 31 अक्टूबर को क्या बना रहे हो? 31 अक्टूबर को बैलेंस मैच कर रहे हो। किसका? अपने पासबुक का और अपने कैश बुक का। क्या वो मैच होगा? नहीं। क्यों? आपने 28 अक्टूबर को क्या कर लिया था? कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन पैसे तो आए नहीं। क्या क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बस देखो आप फटाफट से, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? हमारा थर्ड पॉइंट था चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब आपने बैंक में डाल दिया चेक ताकि आपको पैसे मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया। अब पासबुक क्रेडिट होनी थी लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, इसलिए पासबुक क्रेडिट नहीं हुई। ट्रांजेक्शन समझ में आ गई। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा आसान है। फोर्थ क्या कह रहा है? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो ये तो यहीं पे हो जाएगा, हमें कुछ इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का मतलब क्या होता है? आपका कुछ पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, आपने क्या कर रखा है? आपने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, राइट। बैंक उस पर आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। अगर आपने कुछ पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा रखा है तो क्या करता है? बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बिल्कुल। अब जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो क्या करता है? डायरेक्टली आपके अकाउंट में डालता है। मतलब देखो ध्यान से, फोर्थ समझा ही देता हूं, आ जाओ। मैंने क्या बोला कि बैंक जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है ना, वो आपको फोन करके नहीं बताता है कि सुनो मानवी मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अच्छा ठीक है, क्या होगा? बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना है, हाँ जी बिल्कुल इंटरेस्ट देना है। बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देगा? जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब पासबुक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आपके अकाउंट में डाल देगा वो पैसे। भाई अब सिंपल सी बात है ना, बैंक ऐसा नहीं करेगा, आपको फोन करेगा, अरे सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो, आओ अपना इंटरेस्ट ले लो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करेगा भाई। बैंक के पास क्या ये काम है कि वो एक एक कस्टमर को फोन करके बुलाएगा, आ जाओ इंटरेस्ट ले लो? अरे क्या बात कर रहे हो, राइट। तो भाई क्या करता है बैंक? जैसे ही आपके इंटरेस्ट देने की डेट आती है वो फटाफट से आपके अकाउंट में डाल देगा। क्या कर देगा? अकाउंट में डाल देगा। अब आपके अकाउंट में डाल दिए, इसका मतलब आपकी पासबुक क्या हो गई? क्रेडिट हो गई।
जैसे उसने आपके अकाउंट में पैसे डाले, अकाउंट में ही पैसे डालते ही क्या हो गया, पासबुक क्रेडिट हो गई। अरे लेकिन आपको पता नहीं चलता है, अरे आपको बहुत बाद में पता चलेगा, राइट। जब आप अपनी पासबुक देखोगे, क्या करोगे, अपनी पासबुक देखोगे तब पता चलेगा, अच्छा बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि भाई जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो पासबुक में तो एंट्री हो जाती है। अरे लेकिन कैश बुक को तो कानो कान खबर ही नहीं हुई। अब कैश बुक में होना क्या था, डेबिट। अरे लेकिन हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं, राइट। पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, आपके कैश बुक में डेबिट होना था लेकिन नहीं हुआ, पासबुक में क्रेडिट हो चुका है। अगेन डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखो फटाफट से। फिफ्थ क्या कह रहा है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। आपको पता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसे तो है नहीं लेकिन फिर भी आपको पेमेंट करनी है, तो बैंक कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेमेंट करनी है करो, मुझसे छोटा सा लोन ले लो। क्या ले लो, छोटा सा लोन, बड़ा लोन नहीं होता, छोटा सा लोन ले लो शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। क्या होता है, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, हमको पता ही है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक तरीके का लोन। अब बैंक अगर आपको ओवरड्राफ्ट मतलब लोन दे रहा है, बैंक आपका चाचा का तो नहीं है ना बेटा, राइट। ऐसा तो नहीं है अरे ले लो पैसे कोई बात नहीं, अरे नहीं, बैंक वहां पे पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। अगर वो आपको लोन दे रहा है तो आपसे इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। अच्छा ठीक है, अब सुनो ध्यान से। क्या हुआ भाई, बैंक को जब आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगेन वो आपको फोन करके नहीं बोलेगा अरे अरे इंटरेस्ट दे दो, नहीं। वो क्या करेगा, तुम्हारा अकाउंट मेरे पास है, बैंक क्या बोलेगा, अरे तुमने अकाउंट खुलवा रखा है ना, हाँ, अगर उसमें पैसे पड़े हैं ना, बस अगर पैसे पड़े हैं तो काट दूंगा मैं। वो क्या करेगा, आपके पासबुक को ही डेबिट कर देगा। अरे वाह वाह वाह, क्या करेगा, पासबुक को ही क्या कर देगा, डेबिट, मतलब उसी में से पैसे काट लेगा। आपको बुलाएगा नहीं कि आ जाओ इंटरेस्ट दे दो, नहीं। अरे जब उसने इंटरेस्ट देना था तब भी नहीं बुलाया था, इंटरेस्ट लेना है तो क्यों बुलाएगा। आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपका खाता खुला हुआ है, वो उसी में क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। अरे लेकिन क्या कैश बुक को कानो कान खबर हुई क्या, नहीं। कैश बुक को पता नहीं चलता है, राइट। कैश बुक को तो तभी पता चलेगा जब पासबुक मंगवाओगे, मतलब आपने पासबुक को डेबिट कर दिया, पैसे काट लिए, क्या कर लिया, पैसे काट लिए। कैश बुक क्या होनी थी, क्रेडिट। अगर आप पैसे काट रहे हो तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था, नहीं किया। क्या नहीं किया, नहीं किया, तो इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब क्या है, बैंक जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है वो आपको नहीं बताता है, वो अपने आप ही कर लेता है। बात समझ में आ गई, वो अपने आप ही आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा या अकाउंट में पैसे डाल देगा। देखो फटाफट से, देखो देखो फटाफट से देखो क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक में क्या हुआ, कैश बुक क्रेडिट होनी थी लेकिन हुई नहीं, पासबुक डेबिट हो गई, पासबुक डेबिट हो गई। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, ओके। आओ फटाफट से पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम है, क्यों, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। आपको पता है बैंक कुछ चार्जेस आपसे चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। सर क्यों चार्ज करता है, बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, राइट। सर्विसेज जैसे कि आपको लॉक कर दे रहा है, बेटा आप पैसे जमा करा रहे हो वहां पे, आपके पैसे सेफ है, तो बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है। कई बार वो आपको एसएमएस सर्विस देता है, जैसे आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस पर आपको एसएमएस आता है, लेकिन वो एसएमएस ऐसे नहीं आता है, वो एसएमएस के पैसे कटते हैं। एसएमएस जो फैसिलिटी वो आपको दे रहा है उसके पैसे कटते हैं। कई बार बैंक आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम भी करता है, तो उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। देखो आपका तो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में ये सब नहीं होता है ज़्यादा। सेविंग अकाउंट में बैंक चार्जेस होते हैं लेकिन कमीशन वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, अरे बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। तो बिजनेसमैन का जो करंट अकाउंट होता है उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, और उस एडवांटेजेस के बैंक क्या लेगा, पैसे लेगा ऑफकोर्स। तो बैंक चार्जेस और कमीशन जो बैंक ने चार्ज करना है, अगेन क्या वो आपको फोन करके बोलेगा कि हाँ जी अरे अंबानी जी जरा 100 रुपये दे जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे काटेगा। क्या करेगा, अकाउंट से पैसे काटेगा, मतलब पासबुक अगेन क्या हो जाएगी आपके डेबिट, पैसे काट लिए, पासबुक डेबिट हो गई। हाँ, अब कैश बुक को तो पता नहीं चला क्योंकि बताया ही नहीं किसी ने, यस नो, कैश बुक को तो नहीं पता चला, बताया नहीं ना किसी ने। उसको पता कब चलेगा, जब वो पासबुक देखेगा, आपको तब पता चलेगा जब आप पासबुक देखोगे। तो मतलब कैश बुक क्रेडिट होनी थी लेकिन नहीं हुई। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, राइट। आओ फटाफट से पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर्स इनटू द बैंक। अब इसका मतलब क्या है सर, देखो आ जाओ,
पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, फटाफट से देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ध्यान से सुनो। अरे मुझे एक बात बताओ, लेट्स से मैं अपनी बात करूं क्या? हाँ अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मेरा बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या है? बिजनेस का नाम है अवयुक्त। यस। अब क्या होता है, अरे कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, मुझे जो बच्चे फीस पे करते हैं वो मंथली फीस पे करते हैं। हाँ मैं बच्चों से क्या ले रहा हूँ, मंथली फीस ले रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको पता है कि लेट्स से उनको पता है कि भाई फर्स्ट वीक में, जो भी मंथ का फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको क्या करना है, फीस को डिपॉजिट करना है। तो कई बार वो क्या होता है, वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। मतलब जैसे आपने फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, तो वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में चले गए। क्या हो गया, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में चले गए। अब डायरेक्टली अगर आपने किसी कस्टमर ने, अब मेरे कस्टमर मतलब मेरे स्टूडेंट्स, राइट, अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, अगर बैंक में पैसे जमा करा दिए तो पासबुक को तो पता चल गया ना। हाँ तो पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो पासबुक क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अरे लेकिन मुझे पता चला क्या, नहीं, कई बार ऐसा होता है बच्चे बताते नहीं है, वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। अब अगर मुझे पता चला ही नहीं है तो मैंने क्या कैश बुक में एंट्री करी होगी? नहीं, मैंने कैश बुक में एंट्री करी नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं है, राइट। कैश बुक डेबिट होनी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि पैसे आने हैं, अगर पैसे आएंगे तो डेबिट होगी, राइट। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला तो मैंने डेबिट तो किया नहीं, लेकिन पासबुक क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। देखो फटाफट से, अरे बहुत ही आसान है। देखो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक, अगर कुछ कस्टमर्स डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही जमा करा देंगे तो पासबुक तो क्या हो जाएगा आपका, पासबुक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, पासबुक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैश बुक जो डेबिट होनी थी वो नहीं हुई, कैश बुक जो डेबिट होनी थी वो नहीं हुई। सिंपल सा पॉइंट है। आओ इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब ये क्या है, जैसे मैंने बोला करंट अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। कैसे मिलती है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मान लो आप कौन हो, अरे आप हो अंबानी, अंबानी जी, नहीं वो बोले अंबानी जी नहीं, दूसरे, अरे अंबानी जी एक हो सकते हैं कि नहीं, आप अंबानी जी हो, अच्छा ठीक है, आप अंबानी जी हो, लेकिन पैसा आपके पास भी बहुत है। पैसा आपके पास, जितने भी पूरे देश में अंबानी नाम के लोग हैं उनके पास, सबके पास पैसा है, ठीक है, अंबानी जी। अब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अरे क्योंकि पैसा इतना है, संभालेंगे कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है, किसी इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा, किसी इन्वेस्टमेंट पे मुझे डिविडेंड मिलता है। अब ये चीज़ें क्या होती है, ये पढ़ेंगे तो हम 12th में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करी, जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, तो रिलायंस कंपनी मुझे क्या देती है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब उसके प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट। आप बस इतना समझ लो कि ये सब क्या है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, जो आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं ना, ऐड देखी होगी, जैसे आप एफडी वगैरह कर देते हो या म्यूचुअल फंड्स करते हो, शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स वगैरह सब कुछ, ये क्या है, इनकम है। हाँ तो क्या होता है, आपने अपने बैंक को क्या दे रखी है सर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब आपने बैंक को बताया है, क्या बताया है, अरे सुनो मेरी बात सुनो, बैंक, आपने बैंक को बोला आपने कि सुनो यार मेरे बिहाफ पे ना यहाँ से डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, यहाँ से इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना, ये सब चीज़ें आपने बैंक को बोला। आपके पास टाइम कहाँ है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने बैंक को बोला बैंक बैंक बैंक, आप क्या करना मेरे बिहाफ पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरे पैसे आने हैं, यहाँ से मेरे पैसे आने हैं, तो आप क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, अब क्या करेगा, बैंक ने आपके बिहाफ पे ये इनकम कलेक्ट कर ली, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, मतलब आपकी पासबुक क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। आपकी पासबुक क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। लेकिन अगेन, क्या बैंक आपको हर बारी फोन करके बताएगा क्या, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। और अगर नहीं बताएगा तो कैश बुक जो आपकी डेबिट होनी चाहिए थी नहीं होगी, ठीक है। आज फटाफट से 9th पॉइंट, अरे मैं कहाँ गया, ये रहा 9th पॉइंट क्या कहते हैं, देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। तो इसका मतलब पासबुक आपकी क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। हाँ ये देखो पासबुक क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। कैश बुक डेबिट होनी थी वो नहीं हुई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। अब इसका क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए थे पैसे कलेक्ट करने के, ऐसे ही आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हो पैसे भरने के, पैसे पे करने के। मतलब
मान लो आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, अरे हम लेते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो आपने बैंक को क्या बोला, बैंक हर महीने इंश्योरेंस के कुछ पैसे पे करने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। वैसे तो वो हर साल में पे होता है, मान लो अगर आपको हर 3 महीने में या हर 2 महीने में पे करने हैं, तो मोटी मोटी बात ये है कि आपने पेमेंट करनी है। अब देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे लेट्स से अगर आपको मान लो कभी भी लेट्स से आपको 1st ऑफ मंथ को, मंथ की पहली डेट को आपको कुछ पेमेंट करनी है, हर महीने कुछ पेमेंट करनी है, किसी भी टाइप की पेमेंट है, राइट। अब बात यह है कि आप तो बहुत बिजी इंसान हो, आप तो अंबानी जी हो, राइट। आपके पास कहाँ टाइम है कि आप हर महीने पेमेंट करोगे, नहीं। आपने अपने बैंक को बोला, अरे बैंक बेटा तू कब काम आएगा, ठीक है, अरे बैंक सुनना, ठीक है, ऐसा करियो हर महीने मुझे पेमेंट करनी होती है, हर महीने 10,000 रुपये इसको पे कर दियो, मतलब मेरे ही अकाउंट से पैसे काट लियो और इसको पे कर दियो। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी, हाँ, तो बैंक क्या करेगा, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट से पैसे काट के पे कर देगा, मतलब पासबुक को क्या कर देगा, डेबिट, अरे पैसे काट लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो हर महीने आपको फोन करेगा, अंबानी जी मैंने पेमेंट कर दी, अरे नहीं करेगा। इसका मतलब आपके कैश बुक को तो पता नहीं चला, आपकी कैश बुक क्या होनी थी, क्रेडिट होनी थी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला ना। ठीक है, आ जाओ, अब आसान लग रहा होगा, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 क्या था, नहीं पॉइंट नंबर 9, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। तो इसका मतलब आपकी पासबुक क्या हो चुकी है, डेबिट, आपकी पासबुक डेबिट हो चुकी है, हाँ। कैश बुक क्रेडिट होनी थी लेकिन नहीं हुई, ये बात समझ में आ गई। 2-3 बची है, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। देखो पॉइंट नंबर 10, अरे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, ये बाकी के जो 4 पॉइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसको जरा बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो। इसमें 4 लेटर हैं, 4 वर्ड्स हैं और चारों के चारों ही खराब है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या बोला है, पेमेंट साइड, एक तो इन्होंने ये वर्ड यूज किया है, हाँ, और क्या वर्ड यूज किया है, अंडर कास्ट वर्ड यूज किया है। अच्छा आराम से समझते हैं, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक लिखा है ना, देखो ये देखो, कैश बुक या पासबुक, पहले कैश बुक है शायद, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, हाँ पहले कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, आ जाओ, अरे ये नीचे हो जाओ भाई, हाँ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो ना, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहली बात तो कैश बुक की पेमेंट साइड कौन सी होती है, कैश बुक की पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड, राइट। कौन सी होती है, कैश बुक की पेमेंट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, हाँ ये बात समझ में आ गई। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कौन सी बात कर रहा है, ये क्रेडिट साइड की बात कर रहा है, ठीक है। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, अंडर मतलब कम, कास्ट मतलब टोटल। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब कम ऑफ कोर्स, और कास्ट मतलब टोटल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने क्या करा, आपने अपने कैश बुक की पेमेंट साइड का टोटल कम लिख दिया है। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या हुआ है, आपने अपनी पेमेंट साइड मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल अंडर कास्ट कर दिया, क्या कर दिया, अंडर कास्ट। अब ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, ये क्लरिकल एरर है। ये कौन सा एरर है, क्लरिकल। टाइमिंग डिफरेंस कहां से हो गया, यहां पे टाइम का कुछ चक्कर नहीं है, तो आपने गलती करी है। अरे जो आपके अकाउंटेंट भाई साहब आपने रख रखे है ना, उनसे गलती हो गई है। क्या गलती हो गई कि उन्होंने कैश बुक की पेमेंट साइड का टोटल गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया, टोटल गलत लिख दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि आपके कैश बुक का, क्या मैं ये बोल सकता हूं कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। अरे सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से सोचते हैं, आराम से सोचते हैं। देखो आपने पेमेंट साइड पे मान लो, पेमेंट साइड पे मान लो 5,000 रुपए की पेमेंट डाली थी, वो आप भूल गए या आपने उसको टोटल में कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा, देखो आपके कैश बुक के डेबिट साइड पे, कैश बुक के डेबिट साइड पे आपके 50,000 रुपए हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में कितने हैं सर, 20,000। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ आपके कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 30,000। दिस इज 30,000 डेबिट बैलेंस। यस यस यस। अरे लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपने जब टोटलिंग करी क्रेडिट साइड की तो 20 की जगह कितना लिख दिया, 15 लिख दिया। आपने 20 की जगह 15 लिख दिया, तो इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ गया 35,000। हाँ ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब हो गया, अगर आपकी पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्या है, अंडर कास्ट,
इसका मतलब है आपने अपने कैश बुक का क्रेडिट साइड कम दिखाया हुआ है। आपने क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया, आपको क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया, आपने क्रेडिट साइड कम दिखाया है, यही बात है। लेकिन क्या पासबुक में भी ऐसा होगा? अरे नहीं, अरे भाई साहब बैंक गलती बहुत कम करता है, नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है आपने गलती करी है तो बैंक भी गलती करेगा, ये कौन सा रूल है? बैंक ने तो गलती नहीं करी होगी, हाँ बैंक ने तो गलती नहीं करी होगी, तो मतलब बैंक में तो सब कुछ सही है, बैंक में सब कुछ सही है। बैंक ने जो अमाउंट डेबिट करना था वो करा है, उसका टोटल भी सब कुछ सही करा है। ये आपने गलती करी है, क्या करी है? गलती आपने करी है। तो इस गलती से हुआ क्या? इस गलती से ये हुआ कि भाई जो आपके पासबुक का बैलेंस था, जो आपके पासबुक का बैलेंस था, राइट, पासबुक का बैलेंस कम आ रहा होगा और आपके कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूं ये वाला पॉइंट। देखो, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा क्यों आ रहा होगा? क्योंकि आपने पेमेंट कम दिखा दी। जैसे मैंने बताया कि आना चाहिए था 30, आ रहा है 35, करेक्ट है। अरे लेकिन पासबुक में तो 30 ही आ रहा होगा ना। यहां पे आपने 35,000 का डेबिट बैलेंस दिखाया है, लेकिन वहां तो 30,000 का ही क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा देखो देखो देखो, यहां पे मैंने कैसे समझाया, सुनो ध्यान से। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, इसका मतलब आपको कुछ क्रेडिट करना था लेकिन आपने नहीं किया, मतलब आपने क्रेडिट का बैलेंस कम दिखाया हुआ है, आपकी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कम दिखाया हुआ है, और पासबुक का जो डेबिट है वो तो सही है। अरे पासबुक में थोड़ी कुछ गलती हुई है, पासबुक का तो डेबिट बैलेंस बिल्कुल सही है, आपके कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा और पासबुक का कम दिख रहा होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सारे ऐसे ही है, जैसे रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अब रिसीट साइड का मतलब क्या है, मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। देखो यहीं पे खत्म करते हैं इसको। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, अच्छा ठीक है। रिसीट साइड कौन सी होती है? कैश बुक की डेबिट, कैश बुक की डेबिट साइड होती है रिसीट। रिसीट मतलब जो पैसे मिल रहे हैं, हाँ। अब इन्होंने क्या बोला, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। इसका मतलब इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने डेबिट साइड को कम दिखाया, आपने डेबिट साइड का टोटल कम दिखाया है। अब मुझे बताओ, डेबिट साइड का टोटल कम दिखाया मतलब डेबिट बैलेंस कम आ रहा होगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि भाई डेबिट साइड पे आपका 50,000 आपको डालना था, ठीक है, क्रेडिट साइड पे 20,000 है, लेकिन आपने क्या किया, अंडर कास्ट कम दिखा दिया, आपने 50 की जगह 40 दिखा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपके कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही कम हो जाएगा, हाँ है ना। आपको डेबिट करना था जो आपने नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा है, मतलब आपको डेबिट करना था, आपने डेबिट नहीं किया, डेबिट का बैलेंस कम दिखाया। अरे लेकिन पासबुक में थोड़ी गलती हुई होगी, पासबुक में तो क्रेडिट साइड पे अगर 50,000 था तो 50,000 ही आ रहा होगा, 50,000 ही आ रहा होगा, और अगर डेबिट साइड पे 20,000 था तो 20 ही आ रहा होगा। अरे उल्टा उल्टा होता है ना, राइट। कैश बुक का डेबिट इज पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट इज पासबुक का डेबिट, ये तो आपको हमने कल समझ लिया था, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस 30,000, यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आपका बैलेंस आ रहा है 20,000। तो आपने क्या किया है, आपने कैश बुक का बैलेंस कम दिखा दिया, क्या कर दिया, कम दिखा दिया, राइट। आपने रिसीट साइड को कम दिखा दिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो ओवरकास्ट, सुनो, अगर आपको पहले ये दो समझ में आ गए तो बाकी के दो भी समझ में आ जाएंगे। देखो अब बोला गया है ओवरकास्ट, क्या बोला गया, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा, आपने टोटल ज्यादा दिखा दिया, क्या दिखा दिया, टोटल ज्यादा। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट। अच्छा, ध्यान से समझे, ध्यान से समझते हैं कि भाई आपकी कैश बुक है, हाँ जी हमारी कैश बुक है, इसकी पेमेंट साइड क्या है, अरे इसकी पेमेंट साइड देखो ध्यान से, इसकी पेमेंट साइड है क्रेडिट, क्या है, क्रेडिट, हाँ। आपने क्रेडिट का जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा दिखा दी, क्या दिखा दी, ज्यादा दिखा दी ना। हमारी क्रेडिट साइड पेमेंट होती है, बिल्कुल सही। मान लो आपके डेबिट में आ रहा था 50, हाँ, क्रेडिट में आ रहा था 20, 50 और 20 आ रहा था, लेकिन आपसे गलती क्या हो गई, आपने क्रेडिट में 20 की जगह कितना लिख दिया, 30, कितना लिख दिया, 30। इसको बोलते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। क्रेडिट आपकी पेमेंट साइड होती है, आपने इसको ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपने अगर पेमेंट ज्यादा दिखाई है तो आपका इसका मतलब डेबिट बैलेंस कम आएगा, ऑफ कोर्स,
है ना। आना कितना चाहिए था, देखो क्रेडिट साइड में होना था 20, तो आपका डेबिट बैलेंस 30,000 आना चाहिए था। कितना, 30,000, राइट। लेकिन अब क्योंकि आपने इसको 30 दिखा दिया तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 50 माइनस 30, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका बैलेंस कम हो गया। हाँ, अगर आप पेमेंट ज़्यादा दिखाओगे तो बैलेंस तो कम ही हो जाएगा, लेकिन पासबुक में ऐसा नहीं हुआ है, पासबुक में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट था वो तो सही है, बिल्कुल सही है। आपने अपनी पेमेंट साइड ज़्यादा दिखाई पासबुक के हिसाब से डेबिट साइड, लेकिन भाई पासबुक में तो 20,000 ही रहेगी ना, पासबुक थोड़ी चेंज हो जाएगी, बैंक थोड़ी आपका कुछ कर रहा है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे तो आपका अभी भी बैलेंस कितना है, 30,000। इसका मतलब क्योंकि आपने कैश बुक का पेमेंट ज़्यादा दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस कम दिखाया और पासबुक का बैलेंस आपका ज़्यादा आ रहा होगा। डिफरेंस हो गया, हाँ डिफरेंस हो गया। सिमिलरली देखो, फटाफट खत्म करेंगे। रिसीट साइड आपकी ओवरकास्ट है, क्या है, ओवरकास्ट। अब यहाँ पे आपने डेबिट ज़्यादा दिखा दिया, क्या कर दिया आपने, डेबिट मान लो कितना था, 50 और 30, 50 और 30 था, लेकिन आपने 50 की जगह 60 दिखा दिया। कितना, 60। तो इससे क्या होगा, इससे आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक का तो उतना ही है, हाँ कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक वही है, कैश बुक आपने बढ़ा दी। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको सारी की सारी समझ में आ गई, राइट। ठीक है, तो आई होप ये तीनों जितना भी आज हमने डिस्कस किया ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इससे इंपॉर्टेंट डीआरएस में कुछ नहीं है। अगर आपको इन ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझ में आ जाए कि भाई अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो कैश बुक में क्या इफेक्ट आ रहा है, पासबुक में क्या इफेक्ट आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का ज्यादा, पासबुक का कम, ये तो हम खेलेंगे बेटा। अगली क्लास में हमको गेम्स खेलनी है, क्या बात कर रहे हो, हाँ अगली क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और कुछ नहीं करेंगे बेटा, गेम्स खेलेंगे। हमें बस अब क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा, लिख के ले लो, लिख के एक एक क्वेश्चन आपसे यूं होगा। अगली क्लास में बीआरएस ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, यस और नो, ठीक है, या एक आधी क्लास और ले लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है, करना क्या होता है, बस वो बाकी है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, राइट। कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, डाउट्स आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बस राइट, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।